हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के अनुसार आयरन को CO के साथ आयरन ऑक्साइड Fe3O4 के अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। Fe3O4 प्लस 4CO अभिक्रिया 3Fe प्लस 4CO2। 3 किलोग्राम आयरन को प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम Fe3O4 को CO के साथ गर्म करना चाहिए? ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता लगाना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, मोल धारणा कहती है कि एक मोल अणु का भार, एक मोल अणु का भार होता है अणु भार, अणु भार यानी कि मोलिकुलर वेट। और मोल जो होते हैं वो ज्ञात किए जाते हैं भार बटा अणु भार। अब हमसे प्रश्न में दिया है इस अभिक्रिया में प्राप्त आयरन का द्रव्यमान, Fe का द्रव्यमान या भार बराबर 3 किलोग्राम, या इसी को हम बोल सकते हैं 3000 ग्राम। अब समीकरण हो जाती है Fe3O4 प्लस 4CO अभिक्रिया 3Fe प्लस 4CO2। तो देखिए, अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री यानी रस समीकरणमिति कहती है कि यदि 3 मोल Fe प्राप्त करना है तो Fe3O4 चाहिए हमको 1 मोल, यानी 3 मोल Fe प्राप्त करने के लिए आवश्यक Fe3O4 के मोल, ये हो गया 1 मोल। देखिए, Fe3O4 का मोलिकुलर वेट होता है, Fe3O4 का मोलिकुलर वेट ये होता है लगभग 232 ग्राम होता है। और Fe का एटॉमिक वेट होता है 56 ग्राम। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 3 मोल Fe का मतलब हो गया 3 गुणा 56 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का 56 ग्राम भार है तो 3 का हो जाएगा 3 गुणा 56 ग्राम। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आता है 168 ग्राम, यानी 168 ग्राम Fe प्राप्त करने के लिए Fe3O4 का जो भार होगा वो हो जाएगा, 1 मोल का भार होता है 232 ग्राम। तो फिर 1 ग्राम Fe प्राप्त करने के लिए Fe3O4 का भार होगा 232 बटा 168, और हमें प्राप्त करना है 3 किलोग्राम यानी कि 3000 ग्राम। 3000 ग्राम Fe प्राप्त करने के लिए Fe3O4 का भार ये हो गया 232 बटा 168 गुणा 3000। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा, ये आता है 4142.85 ग्राम, या इसी को हम बोल सकते हैं 4.14 किलोग्राम। 4.14 किलोग्राम बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, उत्तर बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।